দেখছেন। হুগলির ধনিয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হলো 2 দিন ব্যাপী সৌরশক্তির মাধ্যমে সেচ প্রযুক্তির কর্মশালা ও সচেতনতা শিবির। তপশিলি জাতির আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক বিকাশ কেন্দ্রের হুগলির ধনিয়াখালীর কার্যালয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। বিনা বিদ্যুতে সৌরশক্তির মাধ্যমে কিভাবে ফসল উৎপন্ন করে দ্বিগুণ উপার্জন করা যায় তাই হাতে নাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো শিবিরের। প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকরা নিজের জমিতে কম খরচে প্রাকৃতিক চাষের মাধ্যমে কিভাবে ফসল উৎপন্ন করবে তাই নিয়ে কাজ করছে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রক। সেই লক্ষ্য পূরণে ভারত সরকারের স্কিল ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কিল কাউন্সিল ফর গ্রিন জবস এবং আর্নস অ্যান্ড ইয়ং ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় জিজেট ইন্ডিয়া সমর্থিত টিসা সমর্থনের রাজ্য স্তরের 17 ও 18 মার্চ 2 দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। এর মূল লক্ষ্য এগ্রি ফটোভোল্টিক সচেতনতা, অর্থাৎ কৃষিকাজে সৌরশক্তির মাধ্যমে সেচ প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণ দেওয়া। এই কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গের 16টি জেলা থেকে কৃষক, কৃষি বিশেষজ্ঞ, এফপিওর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যতম পরামর্শদাতা ও ন্যাক বিশেষজ্ঞ ডক্টর নরেন্দ্র কুমার, ডিজিট ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞ বরুণ সিং, কাউন্সিল ফর গ্রিন জবসের তরফ থেকে ডক্টর সঞ্জয় দানাও। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার প্রাণপুরুষ ও সম্পাদক সৌমেন কোলে। কর্মশালার চাষের জমিতে দাঁড়িয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া অংশগ্রহণকারীদের। और जो गाय आप पालते हैं उसके फॉडर के लिए भी 1 साल का 10,800 रुपया सरकार देती है। तो ये सरकार की तरफ से अभी सहूलत है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसको मैचिंग ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट्स भी करती हैं। बहुत सारी स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है, लेकिन सेंट्रल ग्रांट तो मिलेगी। तो सेंट्रल ग्रांट की मैंने बता दिया है, जो केंद्रीय जो हमारी सरकार है वो देती है, पूरे इंडिया में देती है। स्टेट गवर्नमेंट कई स्टेट्स में मैचिंग देती है, कई बार और ज़्यादा भी देती है। जैसे हरियाणा में ज़्यादा देती हैं, गुजरात में ज़्यादा देती हैं, इस तरह से और भी कई स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में देती हैं, सिक्किम में देती हैं 90%। और सिक्किम तो आज की तारीख में 100% ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हो गया है। और आने वाले 1-1.5 साल के अंदर उत्तराखंड भी पूरा ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर होने वाला है। तो आप भी अपने स्टेट को ऑर्गेनिक बनाइए, ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कीजिए, नेचुरल फार्मिंग कीजिए। और इसके लिए और जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे सोमेन जी हैं सेक्रेटरी ये इस सोसाइटी के, तपसिल जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र, और इनका यहीं पे ही कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस है। आप सब लोग हर डिस्ट्रिक्ट में, अब आप 13-14 डिस्ट्रिक्ट से आप सब लोग आए हुए हैं, इनकी मदद लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस नेचुरल फार्मिंग को भी करिए। और नेचुरल फार्मिंग इसके नीचे भी आराम से होती है। और अपनी आय बढ़ाइए और अच्छा खाना दीजिए, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो। तो जब अपना एग्रीवोल्टेक का प्लांट जब बनेगा, जब कमीशन होगा, तो उसका मेंटेनेंस आपको करना है। तो मेंटेनेंस क्या करते हैं, कंपनी वाले भी कर सकते हैं, और आप अगर सीख लिए तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट आप भी खुद करवा सकते हो। आपका अर्निंग उतना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें 2-3 तरह का मेंटेनेंस होता है। इसको साफ़ करना पड़ता है। इसको साफ़ करने के लिए पानी क्लीन चाहिए, या अच्छा क्लीन है। नदी का पानी सीधा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या होगा, नहीं तो उसमें हार्डनेस अगर ज़्यादा तो ये पानी पर एक स्तर पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, तो लेयर और बन जाएगी, तो आपका एनर्जी जनरेशन कम हो जाए। उसका दूसरा मेंटेनेंस आता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हर 6 महीने में करना पड़ता है। इसके नीचे का जो वायरिंग होता है, इसके नीचे एक छोटा सा इन्वर्टर होता है। वो वायरिंग और इन्वर्टर आपको हर 6 महीने में आपको टेस्ट करना है, वायरिंग सब बराबर है या नहीं है। तीसरी बात यह है कि कोई इस पैनल पे कोई हो सकता है कि जानबूझ के पत्थर फेंक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको चेक करना है कहीं क्रैक वगैरह कहीं गया है। तो अगर एक इसमें क्रैक गया तो पैनल आपका पूरा काम से चला जाता है। यह मेंटेनेंस का उसमें ये शेड्यूल बनता है। अभी मुझे बताइए, ये इसका इंक्लिनेशन कौन सी दिशा में है? साउथ कौन सा है? ये साउथ है, मतलब ये वाला पूरब हो गया, पश्चिम,
नॉर्थ, उत्तर और ये दक्षिण। तो इसका आप एंगल देखिए, तकरीबन 24-25 डिग्री का इसका एंगल आप बनेगा, क्योंकि अपना लैटिट्यूड पोजीशन है 22 से 22.5 से 23 का अपना 23.5 का लैटिट्यूड पोजीशन अपना आता है, इसलिए ये। वही अगर हम इक्वेटर पे होते तो इसका एंगल पूरा हॉरिजॉन्टल बन गया है। अभी इसमें एक बात देखिए कि यहाँ से जमीन का कितना हाइट है, यहाँ से 3 फुट, 3.5 फुट, पीछे का 10 से 12 फुट होगा। अभी इसके नीचे देखिए धनिया कितना अच्छा बन गया है, धनिया बन गया ना इसमें, थोड़ा दिखाइए। ये धनिया देख लीजिए बन गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि हम इसके नीचे से हम नहीं घुस पाते, या कोई अगर हमें छोटा सा मशीन लेके जाना है, हल चलाना है, बैल वगैरह लेके इसके अंदर से नहीं लेके। तो इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि इसकी भी ऊंचाई तकरीबन 7 फुट से ऊपर रख देते हैं। और अभी देखिए इसको कितना पिलर लगा है, एक पिलर यहाँ पर है, दूसरा पिलर वहाँ पर है। ये अगर 7 फीट ऊपर उठ जाता है। जय श्री शंभू, नमस्कार। তফসিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের আজকে 17ই মার্চ এবং 18ই মার্চ দুদিনের যে ওয়ার্কশপ বা ট্রেনিং প্রোগ্রাম হলো, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের 16টি জেলা থেকে প্রতিনিধিরা বা কৃষকরা এখানে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকেও কিছুজন ছিলেন এবং সংস্থার বাইরেও কিছুজন ছিলেন। এই প্রোগ্রামের মূল যেটা লক্ষ্য ছিল যে ভারত সরকারের যে পরিকল্পনা বা যোজনা যেটা রয়েছে, যে কৃষকদের আমদানি দুগুণা বা তিনগুণা করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলা, সেটাকে সামনে রেখেই ভারত সরকারের স্কিল কাউন্সিল ফর গ্রিন জবস এবং জার্মান সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন কোম্পানিদের টাই আপের মাধ্যমে যে সমস্ত জায়গা আছে সেখানের সাথে তালমিল করে আমাদের সংস্থার সহযোগিতায় এই ট্রেনিংটা সম্পূর্ণ হলো। এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা আজকে 40 জন যে সমস্ত কিষানরা এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রত্যেকের হাতে আমরা সার্টিফিকেট তুলে দিয়েছি, যে সার্টিফিকেটের মাধ্যমে তারা তাদের এই যে যোজনার সাথে তাদেরকে টাই আপ করার যে জায়গাটা সেটা কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ করতে পারবো। তাহলে আজকে আমাদের সংস্থার এর আগেও আমরা জানিয়েছিলাম যে 17ই মার্চ থেকে আমাদের কাজ শুরু হবে, সেটা অলরেডি গতকাল 17ই মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। ঠিক এইরকমই কাজগুলো আমাদের এই ট্রেনিংটা পরপর আমাদের চলবে। আগামী 20 এবং 21শে জুলাই রয়েছে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার জলেশ্বরে, উড়িষ্যা স্টেটের জন্য। এটা স্টেট লেভেলের প্রোগ্রাম, এটা ব্লক লেভেল বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের প্রোগ্রাম নয়। তারপরেই থাকবে আমাদের 24, 25, 26শে মার্চ ব্যাঙ্গালোরে অর্থাৎ কর্ণাটকে। তারপরেই থাকবে 27 এবং 28শে মার্চ আসামের গুয়াহাটিতে। অর্থাৎ 4টে রাজ্যে আমাদের মার্চ মাসে হচ্ছে, এবং পাঞ্জাবে হবে আমাদের 20 এবং 21শে এপ্রিল কিন্তু আমাদের হবে। তো এর মধ্যে বিভিন্ন কৃষকদের তাদের নিজস্ব জমিতে ন্যাচারাল ফার্মিং হবে, তার পাশাপাশি এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমাদের হবে। জয় শ্রী শম্ভু, নমস্কার।